हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर वीके यादव CHSL मेंस 2024 के मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आने वाले आधे घंटे में हम लोग देखेंगे कि 30 बेहतरीन प्रश्न जो आए एग्जाम में, है ना, उसका मैक्सिमम शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर आप हमारे साथ आधे घंटे जुड़े रहेंगे तो आधा घंटा में बस काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है sin के पावर 6a और cos टू द पावर 6a प्लस 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस है, ब्रैकेट स्टार्ट है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस के पावर 4a प्लस 1 और ये वैल्यू है इंटू कॉस का स्क्वायर ए। देखिए बहुत लोग वैल्यू भी रख के बनाते हैं, बिना वैल्यू के भी बनना पॉसिबल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है साइन स्क्वायर इस तरीके से आप देख सकते हैं ना। हाँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब है, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब है। अब बोलेंगे सर होल क्यूब कैसे है सर? अब बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए है। इसको अज्यूम अगर आप कर लें कि यहाँ पे अगर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि ये वैल्यू शुरू वाला 1 हो गया। ये क्या हो गया? वैल्यू 1 हो गया, है ना। अगर बात करें इधर भी, है ना, बिना वैल्यू पुटिंग किए हुए, तो ये आपका क्या है? साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा और एक बचेगा आपका क्या? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब बोलेंगे जी सर और भी क्या हो सकता है सर घटना? एक को अगर आप लिख दें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, इस तरीके से, है ना, और इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर सर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये आपका क्या है? 2 साइन स्क्वायर ए और 2 साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर से काटेंगे तो बचेगा कितना? 2। और यहाँ पर एक वैल्यू है तो 1 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? -1। तो वैल्यू भी रख के बनाया जा सकता है अगर 45 डिग्री डालेंगे तो, है ना। लेकिन जो एग्जाम में जो विद्यार्थी अगर चाहे कि नहीं सॉल्व कर ले तो सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 5 पूर्णांकों का औसत 48 है। कोई भी रैंडम 5 पूर्णांक है। प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत, प्रथम 4 पूर्णांकों का जो औसत है ना, पांचवे का, फिफ्थ का 50% है। मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। इस बात में सच्चाई है, 2:1 है, ठीक है। और ये औसत है और ये पांचवा एक सिंगल वैल्यू है, बस यही बात बोला गया है। पांचवी पूर्णांक ज्ञात करें और हमारे पास मात्र एक इंफॉर्मेशन है कि 5 पूर्णांकों का औसत 48 है। अगर हम लोग एक्स भी मान के बना सकते हैं, यूनिट भी मान के बना सकते हैं। अगर आप बात करें कि सर यूनिट मान के बनाए तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि ये जैसे एक संख्या का योगफल है, यहाँ पर भी ये औसत है। इसको योगफल बनाने के लिए 4 डेटा है, तो क्या इसका योगफल 4:1 होगा कि नहीं, रेशियो में ही? आप बोलेंगे जी सर 1 रेशियो था तो 4 से गुना कर दिया सर तो 4 हो गया सर। इन दोनों का अगर योगफल देखें तो 4 और 2 6 यूनिट की जो वैल्यू होगी, ये वाला डेटा को अगर यूज करें कि 48 औसत दिया है 5 डेटा के लिए, 48 इंटू 5 240 योगफल होगा कि नहीं? हम बोलेंगे सर 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 240 को, है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8×5 = 40। तो आपसे पूछा क्या गया है? 5वां नंबर, तो 5वां नंबर क्या हो जाएगा? 40 दूनी 80, तो ये हमारा आंसर हो गया 80। अब बोलेंगे जी सर 80 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों में 92 लास्ट में है, 92 में 88 को 93 से और 93 को 41 से रिप्लेस करेंगे और 92 को 88 से रिप्लेस करेंगे, है ना, तो नई माध्यिका और पिछली माध्यिका के बीच का अंतर क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना। अब देखिए रिप्लेसमेंट की बात है कि 92 को हम लोग को रिप्लेस करना है किससे? 88 से। 93 को किससे रिप्लेस करना है? 41 से, है ना। और एक डेटा कोई और मिसिंग है इसमें, है ना, 47 वाला, तो इसको मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट छोड़ देते हैं ना, इसमें नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है मिसप्रिंट में दे दिया गया। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक संख्या 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 227 के बराबर हो, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बोला है छोटी संख्या के 9 गुने का मान क्या होगा? देखो पहला बात यह है कि अगर हम बनाएंगे नॉर्मली तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक्स वाई अगर माने तो x + y बराबर 37 और फिर 5 × x + 11 × y बराबर 226, ऐसे बनाना पड़ेगा। उसमें से जो भी छोटी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू का 9 गुना वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आंसर हमारा 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। ये सारा वैल्यू यहाँ पर इंटीजर ही आने वाला, पूर्णांक में ही आने वाला है। हम बोलेंगे सर कि 9 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, 9 × 7 = 63 और 63 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है ABC ने एक साथ मिलकर व्यवसाय शुरू किया है। ए ने 12 महीनों के लिए 7,000 रुपया निवेश करता है,
बी 10 महीनों के लिए 8,000 रुपया निवेश करता है और सी जो है आपका 6 महीने के लिए 12,000 रुपया का निवेश करता है। फिर बोला गया कि उसे अपने परिश्रमी के रूप में लाभ का 20% लाभ प्राप्त हुआ, 20%। एक वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना रुपया था, तो सी का हिस्सा बनाए। देखिए पहले ही हम बहुत बार क्लास में ही बताते हैं बच्चों को, ये सब में अगर कॉमन शून्य है ना, तो उसको कैंसिल कर दे और कैपिटल इंटू टाइम अगर हम लिखेंगे तो 7 इंटू 12 हो जाएगा। अनुपात लाभ का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 8 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा, 6 इंटू 12। इसी रेशियो में पैसा का बंटवारा होना। आप बोलेंगे जी सर इसी रेशियो में होना है। अगर आप काटेंगे बाबू तो 4 सब में कॉमन दिख रहा है, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो आप इस तरीके से बोलेंगे कि सर ये 21 रेशियो में हो गया सर, ये 20 रेशियो में हो गया सर, और ये 6 तिया 18 रेशियो में हो गया। ए बी सी है, आप समझ लीजिए, है ना। अब बोला गया है कि 20% ए को एक्स्ट्रा मिलने वाला लाभ का, यानी कि जो पैसा जो बंटवारा होगा 14,750 रुपये का, 80% ही बंटवारा होने वाला पैसा। बोलेंगे, हम बोलेंगे जी हाँ, 14,750 का 80% मतलब 4/5। अब बोलेंगे जी सर, है ना। और उसमें जो हिस्सा मिलने वाला है 18 यूनिट मिलने वाला है। टोटल कितना यूनिट में, 41 और 18 59। हम बोलेंगे जी सर, है ना। तो देखिए ऐसा बात है कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो और सारा वैल्यू इंटीजर में डेसिमल में नहीं है, तो कंफर्म है कि ये वाला वैल्यू ये कटने ही वाला है, कहीं पे भी कटने वाला है। हम लोग अगर डायरेक्टली एग्जाम में इस तरीके से सहारा लें कि सर डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं सर, क्योंकि हमें सर 8 और एक 9 मिल रहा है सर, ऊपर में डिजिटल सम 9 मिल गया, है ना, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, यानी आंसर हमारा 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल ये सब नहीं है, ये सब 9 का मल्टीपल नहीं है, एक ही आंसर है। कैलकुलेशन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट ही जाएगा क्योंकि डेसिमल में आंसर नहीं है। अब बोलेंगे जी सर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5, 10, 15% की कमी हुई और मूल्य कितना होगा यदि प्रारंभ में 8,000 मूल्य था। देखो 8,000 अगर मूल्य था और सिंपल तरीके से अगर बात करें 5% कमी का मतलब क्या है कि 95%, 95% मिलेगा मतलब 19 पचे 95, 20 पचे 100 इंटू 10% का मतलब कितना हो जाएगा 9/10, 90% होगा। 10% छूट का मतलब 15% को 100% से माइनस करेंगे तो 85%, ये 17/20 होगा। हम बोलेंगे जी सर। अगर बात करें तो 20 इंटू 20 400 है ना, और ये एक शून्य, यानी 4,000 से 2 वाट कटा। इस तरीके से आप देखेंगे कि सर अब इकाई अंक का हमारा सहारा हो सकता है। 9 नमा 81, 81 दूनी 162, लास्ट में 2 और 2 सत्ते 14, लास्ट में इकाई अंक आपका कितना आने वाला है 4, मात्र एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो कोई हमें लगता है दिस इज द बेस्ट वे, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है ना, हाँ, क्योंकि कैंसिल ही हो रहा था 0-0। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 2 घटना है, एक पासे को फेंका जाता है और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। पासे को 2 बार फेंका गया, ऐसा बोला गया। तो पासे पर प्रत्येक बार 5 आने की और सिक्के पर प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखो जी दोनों घटना अलग अलग है, पासा फेंकना और सिक्का को उछालना, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। तरीका क्या होना चाहिए, हम बोलेंगे सर कि सर अगर 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग रहता पासा में, आपको 5 चाहिए। अगर आपको 5 चाहिए ठीक है, अगर 5 चाहिए तो 5 एक ही होता है, किसी भी पासा में एक बार में फेंकेंगे तो। लेकिन जो कुल संभावना होती है 6 होती है। कुल संभावना कितनी होती है 6, और पासे को अगर 2 बार फेंका गया है तो हम बोल सकते हैं सर 1/6 का स्क्वायर। 1/6 का क्या स्क्वायर, 1/6 इंटू 1/6, 2 बार के लिए यही घटना होगा। इसी तरीके से चित्त वाले में अगर आप देखें तो चित्त वाले में 2 कुल संभावना हेड या टेल, लेकिन आएगा तो कोई एक ही, तो इसमें बोला है चित्त नहीं, यानी हेड। अब ये 3 बार है, तो ये 3 बार है तो पावर 3 कर देंगे, 1/2 इंटू 1/2, लेकिन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट घटना इसलिए दोनों का गुना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर में तो एक ही रह जाएगा, ये 6 छक्का 36 है और ये 8 है। 36 8 288 होता है, अगर आप पहाड़ा जानते होंगे तो। बहुत लोग को ऐसा लगेगा कि मास्टर रट क्या ना, भाई स्कूलिंग बहुत मजबूत है, बहुत मेहनत की है ना, बहुत मजबूत है स्कूलिंग। ठीक है, अगला बात करें ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ABCD समानांतर है। E और F भुजाओं का AD और BC के मध्य बिंदु है जो समानांतर भुजाएं नहीं है, E और F। ठीक है, यदि EF AB के समानांतर है और AB बराबर 28 है और CD बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो EF बराबर आपको पता होगा, अगर समलंब चतुर्भुज अगर आप बनाते होंगे तो, कि AB और CD आपका पैरेलल साइड है, दोनों का जोड़ y2 ही मिड पॉइंट वाला लाइन हो जाता है ना,
मिड पॉइंट वाला। डायरेक्टली 28 + 18 46, 46/2 कर देंगे तो आपका 23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस ध्यान से आपको बनाने की जरूरत थी क्योंकि CHSL मेंस में उतना समय नहीं मिलता है। बोला गया कि संदीप एक ओवरकोट को 8540 रुपया में बेचकर 22% का लाभ कमाता है, तो ओवरकोट का क्रय मूल्य क्या होगा? हम बोलेंगे सर 122% पे बेचेगा सर, और 122% की जो वैल्यू 8540 है, तो 1% की वैल्यू 8540/122 हो जाएगा, तो 100%। देखिए आप आराम से काट सकते हैं। देखिए सर 22 से अगर पहाड़ा याद है तो, और 7 एकम 7, यानी कि सर ये 7 से कटने वाला है ना, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 7000 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 संख्या का अनुपात दे रहा 5, 7, 9 बाबू, और उनका एलसीएम जो है 1260 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? आपको पता होगा कि 3 नंबर का अगर अनुपात है तो उसको को प्राइम नंबर या सहभाग संख्या बोलते हैं। इन तीनों का एलसीएम अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 9। एलसीएम इंटू एचसीएफ को अगर हम एच मान ले या एक्स मान ले कुछ भी, तो ये दोनों का अगर आप देखें को प्राइम इंटू एचसीएफ से अगर गुना कर दें है ना एलसीएम को, तो ओवरऑल जो हमारा एलसीएम है वो 1260 आएगा। क्या आएगा 1260? हम बोलेंगे जी सर ये 1260 आएगा सर, है ना। एलसीएम इंटू को प्राइम नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम बोलेंगे सर काटेंगे कैसे सर? तो हम बोलेंगे सर 9 से 63 होता है, तो 63 से 20 बार में, क्योंकि 63 दूनी 126, 5 चौका 20 सर। एच की वैल्यू 4 है सर, एच की वैल्यू 4 है सर। तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर। 5 और 9 का जो अंतर है बाबू वो 4 होगा, और 4 × 4 बराबर 16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर नंबर डी। अब बोलेंगे जी सर डी हो जाएगा सर, डी फॉर दिल्ली सर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए आयतन निकालने के लिए AQ करना पड़ता है। अब AQ में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग को A की वैल्यू निकालना होगा। हम बोलेंगे सर 6A स्क्वायर जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है सर, ये 1728 है सर। अब बोलेंगे जी सर, है ना। डायरेक्टली काट सकते हैं या 12 × 12 × 12 भी लिख के काट सकते हैं, आपकी मर्जी। 6 से अगर काटेंगे भी तो हम बोलेंगे सर 6 दूनी का 12, 5 2, 6 8 48, 4 8, 6 8 48, 288 से कटेगा सर। ए की जो वैल्यू हो जाएगा ना बाबू 144 × 2 है, तो 144 का रूट हो जाएगा 12, और 12 √2 हो जाएगा। अगर हम लोग आयतन की बात करें तो ए क्यूब होता है 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728, कितना हो जाएगा 1728। ये √2 था बाबू, √3 हमने लिख दिया था, ये क्या था √2 था, हाँ। और √2 को 3 बार गुना करोगे तो 2 × √2 आएगा। 1728 दूनो 2 कितना होता है 3456, 3456 √2। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एक बेलन की त्रिज्या 8/π सेंटीमीटर है और इसका आयतन 448 सेंटीमीटर की हो, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? देखो त्रिज्या अगर 8/π आ गया ना, और अगर आयतन दे रहा है 448, है ना तो ये जो पाई जो आपका डिनोमिनेटर में है 8/π का होल क्यूब, है ना, सॉरी पाई आर स्क्वायर h, है ना, और जो भी है ये आपका पाई, तो एक ही पाई कैंसिल हो पाएगा इससे, और एक पाई हमारा बचेगा ही क्योंकि पाई स्क्वायर है। और ये जब गुना होगा, ये 448 में जाके गुना होगा, तभी तो h की वैल्यू निकलेगा, और भाग देंगे। हम बोलेंगे जी सर यानी ये पाई इसका इफेक्ट खत्म होने वाला नहीं है तिरछा गुना में, मतलब उसमें 11 का मल्टीपल आंसर आएगा ही, और 11 का मल्टीपल सर एक ही आंसर है सर, है ना, ये आंसर है सर। तो इस तरीके से फास्ट सोल्यूशन आपको करने आना चाहिए। बोला गया समान विकर्णों और समान विपरीत भुजाओं वाला चतुर्भुज कैसा होता है? देखो समान विकर्ण वाला जो है बाबू आपका जो होता है उसका नाम है आयत, है ना, और विपरीत भुजा भी समानांतर होती है उसमें, और विकर्ण भी क्या होता है समान होता है। तो मात्र एक ऐसा ऑप्शन आयत ही दिख रहा है ना जो होगा बाबू, क्योंकि समचतुर्भुज में तो अलग बात है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, अलग अलग विकर्ण होते हैं, है ना। अब बोलेंगे जी सर। अच्छा ये क्वेश्चन जो है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 3 sec स्क्वायर माइनस ए, अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए होता है, तो 3 tan स्क्वायर ए हो जाएगा ये, है ना, tan स्क्वायर ए। अच्छा ये वैल्यू को अगर आप देखें तो ये cosec ए है और ये cosec प्लस ए है, तो क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से cosec स्क्वायर ए माइनस 1 हो सकता है? बोलेंगे जी सर। और cosec स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? cot स्क्वायर ए होता है। बोलेंगे जी सर ठीक है। अगर बात करें +4, और ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी दे ही दिया है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए यानी कि 1।
अच्छा tan A इंटू कॉट ए हमेशा 1 होता है बाबू, स्क्वायर भी करेंगे 1 होगा, और 3 + 4 बराबर 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जबरदस्त। आप बोलेंगे जी सर 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपया है, इस पे 15%, 8% और 5% की 3 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। बाबू सीधा सीधा मार्क प्राइस पे अगर हम बात करें तो सर 2800 है सर, 15% का डिस्काउंट देंगे 85%, 85% को 17/20 बोलते हैं सर, नहीं 17 × 85 20 × 100, 8% को बाबू 92/100 मतलब 23/25, हम बोलेंगे जी सर। और सर 5% को सर 95% बटे क्या हो जाएगा सर 95/100। अब बोलेंगे सर इसको 19/20 क्यों नहीं लिखे, तो हम ये चाह रहे हैं बाबू, बात को समझिएगा, हम ये चाह रहे हैं कि ये जितना भी ऑप्शन है ना बाबू, इसमें जितना भी जो ऑप्शन है ये सब में डेसिमल के बाद 2 स्थान है, और मेरा जो मोटिव है कि यूनिट डिजिट निकालना, तो इसको हम एक को छोड़ दिए है ना। बाकी अगर बात करें तो हम बोलेंगे सर ये 4 से काटा जा सकता है सर, 25 चौका 100, क्योंकि 28 × 100 नहीं होगा ये, और ये 4 × 5 = 20, और फिर 5 से काटा जा सकता है सर 19 × 5 = 95। अब केवल सर यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल लेंगे ना तो काम हो जाएगा सर। हम बोलेंगे सर ये सर 8 × 7 = 56 का 6, 6 × 3 = 18, 8 × 9 = 72, लास्ट में 2 आएगा सर, ऑप्शन एक ही है सर, है ना। तो ये टेक्निक है बाबू, ये टेक्निक बिल्कुल अलग होगा, है ना। प्लीज कमेंट करके जो बताइएगा। हमने 100 छोड़ा था क्योंकि डेसिमल के बाद लाना है ना। हम बोलेंगे सर इस तरीके से अगर हम करेंगे ना, ये बिल्कुल अलग बताया बाबू मैंने। हाँ, 2z - 5y का स्क्वायर प्लस 5z + 2y का होल स्क्वायर माइनस 25z का स्क्वायर का मान बताएं। हम बोलेंगे सर इसमें मतलब एक वैल्यू को 0 भी पुट करके बनाया जा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि इतना टफ ये नहीं दिया गया है। हम बोलेंगे सर जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4z स्क्वायर तो उसमें रहेगा ही, और ये 25z स्क्वायर तो रहेगा ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, नहीं तो 4z स्क्वायर 25z स्क्वायर, तो 25z स्क्वायर 25z स्क्वायर कैंसल, 4z स्क्वायर प्लस में 2 ऑप्शन है। बोलेंगे जी सर। y स्क्वायर की बात करें ना बाबू तो 25y स्क्वायर, माइनस तो प्लस ही होगा, ऑब्वियस बात है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होता है, a माइनस b हो या प्लस b का होल स्क्वायर हो। तो ये 25y स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर, ये 29y स्क्वायर होगा बाबू, और 29y स्क्वायर ये ऑप्शन नंबर डी में है बाबू।